हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हमें बायो में प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे बायो में 336 हैं 2026 वाले पेपर में। तो हाँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि 330 प्लस आप कैसे मार्क्स ला सकते हैं। आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मुझे जस्ट द मतलब सिली मिस्टेक बोल सकते हैं उसको। लेकिन हाँ, जो हो गया क्वेश्चन मतलब वहाँ पे जो पेपर में सिली मिस्टेक हो गई उसको हम सिली मिस्टेक नहीं, उसको हम गलती, बहुत बड़ी गलती बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ 330 प्लस कैसे आ सकते हैं। और 330 प्लस भी ईज़िली नहीं लाए जाते हैं। तो मैं सब कुछ मतलब लिख के लाया है मैंने कि मैंने क्या-क्या किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पहले हम बात करेंगे कि 330 प्लस हम जिसका भी मतलब जिसकी भी सिलेक्शन होती है, उनके 330 प्लस तो मतलब 300 प्लस होता है। तो अगर वो बैलेंस करके तीनों सब्जेक्ट्स को करते हैं तो उनके अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनको मार्क्स कम मतलब जिनको जिनको बायो भी ठीक से नहीं आ रही होती है और उनको मतलब जैसे कि बहुत सारी कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं जिनको 400-500 मार्क्स लाने होते हैं, तो उनको ईज़िली कॉलेज मिल जाता है। तो पहले मतलब वो उनका ज़्यादा फ़ोकस होता है कि जो बायो बायो ईज़िली मतलब ईज़िली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम कैसे बायो को करें। तो पहले मैं आपको बायो के लिए मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी वीडियोज़ लाऊँगी। आप लेकिन आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। और मैं इसमें आपको बोलूँगी कि बिल्कुल फ्री में फ्री रिसोर्सेज़ से आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है और लास्ट पे मैं आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह फ्री बिल्कुल मतलब अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या अगर आप अफ़ोर्ड कर भी सकते हैं, लाइक आप कहीं ऑफ़लाइन जा रहे हैं या ऑनलाइन कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इन इन चीज़ों को भी आप मस्ट फ़ॉलो करना टाइम निकाल के। तो क्योंकि बायो ईज़िली स्कोर किया जा सकता है, लेकिन हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जितना हम इसमें कम टाइम देते हैं उतना मतलब हो जाता है इसमें। तो पहले आपको टीचर से मतलब फ़ॉलो करना है ज़ूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको किस टीचर से समझ आ रही है, तो वो आपको देखना है अपने हिसाब से। मैं बता देती हूँ, मैंने टीचर्स कौन फ़ॉलो किए थे। ज़ूलॉजी के लिए मैंने 2-3 टीचर्स फ़ॉलो किए थे। लेकिन मैक्सिमम जो मैंने पढ़ा था डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। और बॉटनी में मैंने अर्चना राठी मैम हैं, यकीन 1.0 में वो पढ़ाती हैं। और हाँ, मतलब मैंने ऐसा नहीं कि यकीन 2.0 से मैंने पढ़ा है। लेकिन जिन टीचर से मुझे उधर समझ नहीं आती थी, तो मैं टेलीग्राम पे फ्री के लेक्चर्स होते हैं, तो मुझे जिन टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती थी, तो मैं उनसे पढ़ती थी। लाइक टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, तो आपको देखने हैं। मतलब देखो ना, जो भी आपको मतलब मिलते हैं फ्री में, तो बस आपको नॉलेज लेना है। आपको क्या करेगा कोई पेड बैच में पढ़ा रहा है या फ्री के लेक्चर्स ले रहा है। तो जिसको बॉटनी में ज़रा भी प्रॉब्लम होती है ना, वो अर्चना राठी मैम से पढ़ें और वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अर्चना राठी मैम लाइक आपको एक-एक पॉइंट का मतलब आप बॉटनी उनसे पढ़ को आप मतलब आप बॉटनी उनसे पढ़ के देखो। आपको अगर बॉटनी से प्यार नहीं हुआ तो बताना। पॉइंट नोटेड, ठीक है? क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और मतलब वो बिल्कुल उसके बाद आपको क्लास नोट्स आपको बनाने हैं नोट्स। वैसे तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगी नोट्स, लेकिन बायो में कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके लिए आपको मस्ट नोट्स बनाने हैं। जैसे कि जेनेटिक्स हो गया और जैसे कि मॉर्फ़ोलॉजी में एग्ज़ाम्पल वगैरह न्यू फैमिलीज़ आई हैं, तो उनमें अच्छे से आपको करना है, मतलब उनके नोट्स बनाने हैं आपको। और आपको जितनी बार हो सकता है एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब एनसीईआरटी की मल्टीपल रिवीजन। और ऐसे नहीं एनसीईआरटी पढ़ना है कि हाँ, बस ऊपर-ऊपर से देख लिया, नहीं, एक-एक लाइन देखनी है, कैसे समझनी। क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी कैसी होती है। एनसीईआरटी में एक लाइन में कुछ बोल रहा होता है और दूसरी लाइन में कुछ और बोल रहा होता है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से मतलब फुल फ़ोकस होके एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आपको पता है इस बार जो पेपर आया था, मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ठीक है? और आपको इस बार जो एनडीए मतलब एनसीईआरटी पे होते हैं ना, साइंटिफिक नेम वगैरह, इंट्रोडक्शन, वो सब कुछ पढ़ के जाना है। इस बार भी एक आया था जो कि मतलब इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, उससे एक क्वेश्चन आया था। लेकिन हाँ, हम उसको एनसीईआरटी से बाहर का तो नहीं बोल सकती क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही है। तो वो आपको बहुत अच्छे से वहाँ से करना है। तो बाकी आपको साइंटिफिक वो जो है ना साइंटिस्ट का नाम वगैरह वहाँ उनकी इंट्रोडक्शन दी होती है, वो भी बहुत अच्छे से करनी है। क्योंकि एनडीए वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है उधर से। और बाद में आपको क्लास नोट से आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आप बोलोगे कहाँ से करनी है? आप डीपीपी करने जाओगे तो डीपीपी जो होते हैं 10 या 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें मतलब खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, 10-15 क्वेश्चन क्या ही होते हैं। तो मैं आपको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक टेस्ट सीरीज़ फ्री की मतलब बताती हूँ। लाइक आपको एक न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसमें आते हैं यूबीटीएस यूनिट वाइज़ बायोलॉजी टेस्ट,
एक आते हैं BTS, उसमें होते हैं चैप्टर वाइज बायोलॉजी टेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, इस पे बिल्कुल NCERT की लाइंस और जैसे क्वेश्चन आए थे ना इस बार, बिल्कुल वैसे होते हैं। तो आप फ्री में, मतलब मैं यहाँ पे लगा दूंगी लाइक चैनल्स के, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगी जिन जिन के चैनल के बारे में बताऊंगी, तो आप अच्छे से पूरी वीडियो देखना, मैं हर चीज़ का बता दूंगी। तो पहले आता है न्यू लाइट के वो टेस्ट सीरीज जो है ना UBTS। आपको पहले BTS करने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे कि आपने पहले एक चैप्टर पढ़ा अच्छे से, आपने NCERT उसकी पढ़ी, आपने नोट्स, क्लास नोट्स पढ़े, आपने लेक्चर अच्छे से लिए, तो उसके बाद आप जा सकते हो, मतलब वो एक चैप्टर वाइज उसके 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको करने हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा, आपके पास टाइम है, अभी 1 साल बहुत होता है, आपको दोबारा जाना है उस, मतलब उस चैप्टर पे जाना है, उस टॉपिक पे देखना है टॉपिक आपको, मतलब क्यों आपको सिली मिस्टेक हुई, आपको क्या गलती क्या हुई, तो वो आपको मतलब देखना है अच्छे से, और आपको वैसे करना है। तो यह न्यू लाइट टेस्ट सीरीज़, तो मैं आपको बताऊँगी बायोलॉजी के लिए आप इतना करो, लाइक आप क्लास लो, NCERT पढ़ो, और ये टेस्ट सीरीज जो है ना, ये आपको सिखा देगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। लाइक बायो में तो बहुत, मतलब बायो में बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी छोटी गलतियों से क्वेश्चन आपको गलत करवाते हैं। जैसे कि नॉट की जगह नॉट को हटा दिया, या मैनली, मोस्टली, ऐसे ऑलवेज, ये वाली गलतियाँ जो होती है ना बायो में, इनको सिली मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लाइक आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है NCERT की लाइंस। और रटेंगे आपको कैसे, जैसे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ही याद हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अगर आपको एक बार क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको दोबारा से करना है, और दोबारा से 2-3 बार कर लो, क्योंकि वो जो है, जैसे कि 36 प्लस चैप्टर्स हैं बायो में, ठीक है। तो 36 तो आप रखो ना टारगेट, 2-3 दिन बाद एक एक चैप्टर, 2-3 दिन एक चैप्टर को दो, उसको मतलब अच्छे से करो। फिर आपको UBTS जो होते हैं ना, यूनिट वाइज टेस्ट, तो जब आपका एक यूनिट हो जाता है, जैसे कि एक यूनिट में 4 चैप्टर होते हैं, या किसी में 3, किसी में 4, तो आपको फिर रखो आप 2 वीक बाद आप एक यूनिट टेस्ट दो। तो यूनिट वाइज जो होते हैं ना, उनमें 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जब आपको मतलब 200 क्वेश्चन में, तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके क्वेश्चंस अच्छे हो जाएंगे ना। और हाँ, अगर आपके क्वेश्चंस गलत होने हैं, आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो गलत होते हैं उनसे हम सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ पेपर में अच्छे होने चाहिए क्वेश्चन, उससे पहले मतलब ऐसे नहीं हो। अगर हम टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें ये देखना है कि हाँ, हमें ये गलत हुआ, अब ये हमें गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आता है कोई स्पेसिफिक टॉपिक, अगर हमें है ना कि समझ नहीं आया, और बैच में उतनी अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब हम उसके लिए क्या करें, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि NCERT में बहुत छोटे से में दिए होते हैं, और उसकी कुछ ही लाइन्स होती हैं, लेकिन हमें समझ के पढ़ना होता है, हमें रटना तो है नहीं। तो NCERT में थोड़ा सा दिया है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक है, एस क्या TRNA, ठीक है। तो वो है, मतलब और भी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में TRNA नहीं है, सॉरी, उसमें है, मतलब है बायोटेक्नोलॉजी में, मैं यहाँ पे उस टॉपिक का नाम लगा दूँगी, मुझे अभी भूल गया है। तो ट्रांसफ़र, हाँ, RNA ट्रांसफरेज वो है। तो वो जो है, मतलब उनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक दो अलग से, मतलब यूट्यूब चैनल, उनसे आप कर सकते। एक है नीट, हाँ, मैंने लिख के लाया है, बायोलॉजी बॉम्ब नीट के चैनल हैं एक, उनने टॉपिक वाइज 30 मिनट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जो टॉपिक भी आपको समझना है, लाइक अच्छे से, क्योंकि जब तक आप डीपली नहीं क्वेश्चन, जब मतलब कोई टॉपिक समझोगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। तो ये एक चैनल है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, आपको मतलब उससे देखना। और हाँ, मैग्नेटिक ब्रेन से, अगर आपको मैग्नेटिक ब्रेन पे शिप्रा तिवारी मैम पढ़ाती हैं, तो अगर आपको ज़ूलॉजी समझ नहीं आ रही, तो उनसे भी आप समझ सकते हैं। तो बाकी आपको जितना जितना हो सकता है मल्टीपल रिविजन्स आपको करना है। और हाँ, बाकी आपको बस बायो में आप इतना कर लें, तो आपके 360 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 360 नहीं, 330 प्लस का मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने आए हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगी आपको, ठीक है। तो आप इतना करें, और आपको अगर कोई भी क्वायरी मतलब होगी इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना। तो मैं आपको मतलब मैं हर कमेंट का आपको आंसर दूंगी, या अगर मुझे किसी रिलेटेड लगेगा कि हाँ, इसके रिलेटेड आपको अच्छे से वीडियो में बताना है, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी भी चैप्टर्स में, मतलब सब सब्जेक्ट्स की तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं है। तो मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भी बना दूंगी, तो और भी बना दूंगी कि कैसे क्या करना है। तो आप फॉलो कर, आप ये सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अच्छे से पढ़ाई करना।